दिल्ली सीट छोड़ेंगे केजरीवाल। दिल्ली का किया बेड़ा गर्क, भागे फिर रहे केजरीवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? पहले ऐलान किया जाता है कि केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, फिर नई दिल्ली सीट से भागने की कोशिश होती है। लेकिन ऐसा केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? आखिर केजरीवाल को किस बात का डर सता रहा है? क्या दिल्ली की जनता उन्हें 2025 में दिल्ली से भगाने वाली है? क्योंकि केजरीवाल के लिए यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में उन्हें आम आदमी पार्टी सरकार जाने का डर सता रहा है। और तो और नई दिल्ली सीट से भी केजरीवाल हार सकते हैं और इसलिए वो किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? दरअसल बीजेपी नेता और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से यह दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी सीट बदल सकते हैं। वो नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, मुझे अभी कुछ सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सीट बदल सकते हैं, लेकिन मुझे केजरीवाल से एक बात कहनी है, कृपया नई दिल्ली विधानसभा से भागना मत और लोकतंत्र की गरिमा के साथ चुनाव लड़ना। यहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आपने यानी आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से मैदान में उतारा है। केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली सीट के विधायक हैं। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल चौथी बार इस सीट से आपके उम्मीदवार हैं। अब यह सवाल है कि क्या वाकई नई दिल्ली सीट से केजरीवाल भागेंगे और क्या आखिर ऐसा होगा और ऐसा क्यों होगा? नई दिल्ली सीट की बात करें तो केजरीवाल इस सीट से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जहां केजरीवाल को फंसाने का काम कर दिया, वहीं बीजेपी अब केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर खेला करने वाली है। दरअसल कभी शीला दीक्षित की परंपरागत सीट रही नई दिल्ली विधानसभा को अरविंद केजरीवाल ने 2013 में शीला की सियासत को खत्म करने वाली सीट बना दिया था। शीला दीक्षित को दिल्ली में भ्रष्टाचार का चेहरा बनाया गया और केजरीवाल खुद इस सीट से मैदान में जा खड़े हुए। और अब जब केजरीवाल पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो केजरीवाल को डर सता रहा है कि आखिर आगे आने वाले समय में वो जीत पाएंगे या नहीं और उनका हाल शीला दीक्षित जैसा हो सकता है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने जहां इस सीट पर केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, वहीं बीजेपी भी खेला करने वाली है। वो कैसे, अब उससे समझिए। आसान नहीं केजरीवाल की राह। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को फंसा दिया है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे को इस सीट पर उतार दिया है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित केजरीवाल का पेंच फंसा सकते हैं। इसी तरह बीजेपी भी केजरीवाल के साथ खेला कर सकती है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतार सकती है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल के साथ खेला हो सकता है। आम आदमी पार्टी तो पहले से कह चुकी है कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रवेश वर्मा को उतार सकती है और उन्हें सीएम फेस भी बनाया जा सकता है। यानी ये साफ है कि केजरीवाल डर रहे हैं कि वो नई दिल्ली सीट से हार सकते हैं और दिल्ली से उनकी सरकार जा सकती है। हालांकि बीजेपी दिल्ली चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करेगी या नहीं, इसके आसार अभी तो नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या वाकई बीजेपी प्रवेश वर्मा पर दांव लगा सकती है और केजरीवाल का खेल बिगाड़ सकती है? जिसका जवाब यह है कि प्रवेश वर्मा युवा चेहरा है और बीजेपी की इमेज ऐसी पार्टी की है जो भविष्य पर नजर रखकर चलती है, उस हिसाब से चुनाव लड़ती है। साहिब सिंह वर्मा की सियासी विरासत भी प्रवेश की दावेदारी के पक्ष में जाती है और एक से दूसरे राज्य का वोट गणित साधने की पार्टी की रणनीति में भी वो फिट बैठते हैं। प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं और अगर बीजेपी उनको सीएम फेस या सत्ता में आने पर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करती है तो इसका हरियाणा, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक पर असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हरियाणा की बात करें, विधानसभा चुनाव हुआ है, हालांकि आगे भी हरियाणा के लिए तैयारी शुरू हो गई है
और आगे आने वाले समय में कई और राज्य के चुनाव हैं, उसको लेकर भी बीजेपी पूरे गणित सेट कर रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है और केजरीवाल का खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हार का अब डर सता रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जाट वोटर पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज है। दिल्ली की सत्ता से 26 साल लंबा वनवास खत्म कराने की कोशिश में जुटी बीजेपी जाट पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के ताकतवर मंत्री रहे कैलाश गहलोत जैसे जाट नेताओं को पार्टी में शामिल करा प्रवेश के चेहरे के जरिए जाट समाज को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश भी बीजेपी कर सकती है। दिल्ली की बात करें तो जाट समाज की आबादी करीब 10% है और 8 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार तय करने में जाट मतदाता अपनी अहम भूमिका निभाता है। जाट समाज की आबादी बाहरी दिल्ली, खासकर दिल्ली देहात में ज्यादा है। जाट पॉलिटिक्स के साथ ही फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की इमेज के साथ प्रवेश हिंदुत्व की राजनीति के सांचे में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। और कुछ ही दिनों में यह सबके सामने होगा कि दिल्ली में क्या प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से उतारकर केजरीवाल का खेल खराब बीजेपी कर सकती है। क्योंकि जो समीकरण हमने आपको बताए हैं उससे तो यही लग रहा है कि ऐसा जल्द होने वाला है और इसी से घबराकर केजरीवाल नई दिल्ली सीट को छोड़ किसी और सीट से लड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि अब नई दिल्ली के अंदर केजरीवाल की छवि ईमानदार वाली नहीं रही और सारे फैक्टर केजरीवाल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। केजरीवाल की छवि पर लगा दाग। केजरीवाल की ईमानदार छवि पर भ्रष्टाचार का दाग लगा है, वो जेल भी गए हैं। इस बार 2 पूर्व सीएम के बेटों से केजरीवाल का सामना हो सकता है। इस बार तगड़े उम्मीदवार होने से वोट बढ़ सकता है। इस चुनाव में केजरीवाल का मार्जिन बटा तो फंस जाएंगे केजरीवाल। इस बार नई दिल्ली से हार सकते हैं केजरीवाल। क्योंकि इस वक्त यह सबसे बड़ा सवाल है कि नई दिल्ली सीट किसकी होगी, जिसका जवाब जानने के लिए न केवल दिल्ली वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बल्कि पूरे देश की नजरें दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर टिकी हुई है। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर वही राज करेगा जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक, यानी जो जितने ज्यादा सीटों पर जीतेगा। लेकिन इस बार केजरीवाल की हालत काफी टाइट लग रही है क्योंकि अब लोगों में केजरीवाल पर भरोसा खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार बताते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर कई आरोप लग चुके हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। इससे केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है, काफी धक्का लगा है। बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जीत दर्ज कर इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका देना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार जाती है तो पंजाब में भी उसके लिए जीत का दरवाजा खुल सकता है। वहीं कांग्रेस के लिए दिल्ली में कड़ा मुकाबला है। आपके साथ गठबंधन फेल होने के बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त केजरीवाल काफी मुश्किल में है। और इसलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट को छोड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल की काफी किरकिरी होगी। लेकिन केजरीवाल वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि केजरीवाल को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है, जिसका फायदा आसानी से बीजेपी उठा सकती है। और ऐसा हुआ तो दिल्ली से 2025 में आम आदमी पार्टी की विदाई तय है क्योंकि इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने समीकरण सेट कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी का आंतरिक सर्वे तो यह भी बताता है कि बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ दिल्ली के लोगों का दिल आसानी से जीत सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 38% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने वाली बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 50% का आंकड़ा पार कर चुकी है और विधानसभा में भी अपना डंका बजाने को तैयार बैठी है। फिलहाल ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन केजरीवाल पूरी तरीके से डरे हुए हैं और केजरीवाल को अपनी सरकार जाने का डर सता रहा है और यह डर सच में तब्दील भी हो सकता है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।